नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं शुभम मिश्रा आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। बड़ी खबर राजधानी रांची से आ रही है, जहां नामकुम में दोनों बहनों की संदिग्ध मौत का मामला उलझता ही जा रहा है। अब तक मौत की वजहों का पता नहीं चल पाया है। कल उनके पिता ने नामकुम थाने में अस्वाभाविक मौत का मामला यानी कि यूडी केस दर्ज कराया। दोनों की मौत किस वजह से हुई, इसकी पड़ताल के लिए फॉरेंसिक टीम के साथ ही टेक्निकल सेल भी जांच में जुटी है। कल टेक्निकल टीम ने दोनों बहनों शीतल और मान्या के कमरे की भी जांच की थी। वहां शीतल के मंगेतर मनिंद्र सिंह को पूछताछ के लिए बुलाया गया था, लेकिन वो नहीं पहुंची, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें फिर से बुलाया है। इधर सूत्रों से मिल रही जानकारी के अनुसार दोनों बहनों की मौत दम घुटने से हुई है। साथ ही उनके शरीर में कार्बन मोनोऑक्साइड भी पाया गया है। ऐसे में उनका बेसरा फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है, जिसकी रिपोर्ट आने के बाद कुछ और सच्चाई सामने आ सकेगी। और इन दोनों बहनों की मौत से कुछ सवाल भी सामने आ रहे हैं कि आखिर दोनों सगी बहनों की मौत के पीछे की वजह क्या है, किस वजह से इन दोनों बहनों की मौत हुई। मुंह से निकलने वाले काले द्रव्य का आखिर राज क्या है। बर्थडे पार्टी के बाद आखिर इन दोनों की तबीयत क्यों बिगड़ गई। ये तमाम सवाल है जो इन दोनों बहनों की मौत से जुड़े हुए हैं। शरीर में कैसे कार्बन मोनोऑक्साइड की पुष्टि की गई है, कैसे ये कार्बन मोनोऑक्साइड उनके शरीर तक पहुंचा, कमरे में अंगीठी नहीं थी तो कैसे मिली ये जहरीली गैस। ये तमाम सवाल हैं जो दोनों बहनों के मौत के बाद सामने आ रहे हैं। फॉरेंसिक और टेक्निकल टीम के हाथ क्यों अब तक खाली है। जांच तो जारी है, लेकिन अब तक किसी तरह की बात, किसी तरह का खुलासा क्यों नहीं हो पाया है। और गोड्डा से बड़ी खबर है, जहां कलेक्टेरिएट कैंपस में अपराध शाखा के ऑफिस में आग लग गई। इस आग में कई फाइलें जलकर राख हो गई है। शॉर्ट सर्किट से लगी आग में पुलिस विभाग की कई महत्वपूर्ण फाइलें जल गई। मिली जानकारी के अनुसार शॉर्ट सर्किट से पहले वॉल फैन जलकर नीचे गिरा, जिससे निकली आग ने फाइल को अपनी चपेट में ले लिया। इसकी जानकारी मिलने पर एसपी ऑफिस के स्टाफ पहुंचे और आग पर काबू पाया। एसपी ने बताया कि फाइलों की जांच फिलहाल की जा रही है। जो है देर रात में शायद जो है शॉर्ट सर्किट के वजह से हमारा जो एक सेक्शन है, क्राइम सेक्शन, उसमें जो है आग लग गया है। और हम लोग जो आग बुझाने का प्रयास कर रहे हैं, सभी कंट्रोल में है। कुछ फाइल्स जली हुई हैं, हम लोग उसका लिस्ट आउट कर रहे हैं कौन सा फाइल जली हुई है, और उसमें जो भी कौन सा पुराने हैं कौन सा नया है वो सभी सेग्रीगेट भी कर रहे हैं। वहीं लातेहार में पुलिस ने 25 सीरीज केन बम बरामद किए। मनिका के जंगल में सर्च अभियान के दौरान इसे बरामद किया गया। ये सभी बम पुलिस को निशाना बनाने के लिए लगाए गए थे। पुलिस की संयुक्त टीम ने सभी बमों को डिफ्यूज कर दिया है। बम का वजन करीब 25 किलो बताया जा रहा है, जो एक बड़ी तबाही मचा सकता था। समय रहते लातेहार पुलिस ने बड़ी घटना को टाल दिया। आपको बता दें कि इस इलाके में लगातार सर्च अभियान चलाए जा रहे हैं। यहां जेजेएमपी के नक्सली लगातार सक्रिय हैं। विकास और आजाद का जो बरवैया के सटे जंगल और पहाड़ी क्षेत्रों में भ्रमणशील है। जिस सूचना का सत्यापन हेतु एक टीम का गठन किया गया, जिसमें 11 बटालियन की ए कंपनी और मनिका थाना में मुझे और अन्य सशस्त्र बलों को शामिल किया गया। सर्च के दौरान जो है वो बरवैया कला जंगल से सटे क्षेत्र से लगभग 25 केन बम बरामद किया गया, जिसे बीडीडीएस टीम के द्वारा घटनास्थल पर इन्वेस्ट किया गया। वहीं पाकुड़ पुलिस ने मुफस्सिल थाना क्षेत्र के झिकरहट्टी गांव में बमबारी करने वाले नामजद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी का नाम शीश मोहम्मद है। दरअसल झिकरहट्टी गांव में बीते 14 दिसंबर को कूड़ा फेंकने को लेकर विवाद हुआ था, जिसमें बमबारी की घटना हुई थी। इसमें एक महिला की मौत भी हो गई थी। आरोपी ने बमबारी में अपने शामिल होने की बात को स्वीकारा है। इसका खुलासा के लिए और इन्वॉल्व आदमी को पकड़ने के लिए एसडीपीओ पाकुड़ के नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन किया गया था और एसआईटी के द्वारा निरंतर रेड किया जा रहा था। और आज उसमें से एक शीश
मोहम्मद करके एक व्यक्ति को, जो मेन अभियुक्त है, उसको गिरफ्तार किया गया है। इसको हम लोग अभी फॉरवर्ड कर रहे हैं जेल में। तो हमारा यही कोशिश होगा, ये बहुत ही ग्रीवस टाइप ऑफ क्राइम है, जिसको हमारा कोशिश होगा कि मैक्सिमम सजा इसको दिलवाने का काम हम लोग करेंगे। इसमें मिनिमम सजा 10 साल से ऊपर। और अब बात झारखंड में धर्म परिवर्तन के खेल की। दरअसल झारखंड में धर्म परिवर्तन का नंगा खेल चल रहा है। गुमला में आदिवासियों को धर्म परिवर्तन नहीं करने पर खुलेआम गांव से भगाने की धमकी दी जा रही है। ग्रामीणों पर गौमांस खाने का भी दबाव बनाया जा रहा है। बच्चों को स्कूल से बाहर निकाल दिया गया है। प्रशासन इस पूरे मामले में चुप्पी साधी हुई है। गुमला के गढ़टोली में चंगाई सभा के जरिए धर्मांतरण की बड़ी साजिश हो रही है। गांव में पहाड़ पर झोपड़ी बनाकर चंगाई के बहाने सरेआम धर्मांतरण का खेल चल रहा है। हम आपको पहले भी दिखा चुके हैं कि कैसे कसीरा पंचायत के गढ़टोली गांव में सरना सनातनियों का धर्मांतरण कराया जा रहा है। अब गांव के ही झोरा टोली में सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां धर्म परिवर्तन का नंगा खेल चल रहा है। आदिवासियों को धर्म परिवर्तन नहीं करने पर गांव से भगाने की धमकी दी जा रही है। यहां तक कि बच्चों को स्कूल से निकाल बाहर कर दिया गया है और तो और जबरदस्ती गौमांस खाने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। अभी हम मौजूद हैं गढ़टोली में और गढ़टोली के ग्रामीणों से खुद जानना चाहेंगे कि किस प्रकार इन लोगों को प्रलोभन दिया जाता है, क्या दबाव बनाया जा रहा है कि ये धर्म परिवर्तन करें, बताइए। हम लोग को इधर नहीं मानने से गांव से हटा देंगे बोलता है, और आप लोग को जुड़ना पड़ेगा कह के कहता है। ये धर्म नहीं मानेगी तो तुम्हारा जमीन जगह सबको छीन लेंगे बोलता है। छीन लिया है और मेरा घर द्वार सबको धंसा दिया है। क्या बोलता है? धर्म में जुड़ो नहीं तो हटाएंगे बोलता है। मेरा बच्चा स्कूल में पढ़ता है, उस सबको अभी निकाल दिया है। धर्म में नहीं जुड़ेगा तो स्कूल से हम पढ़ने नहीं देंगे कह के। मेरा आदमी भी वहाँ काम करता है, उसको भी निकाल दिया है कि काम करने नहीं देंगे, धर्म में नहीं जुड़ेगा तो ऐसा बोल के कहता है। और गौ का मांस खिलाना चाहता है तो हम कैसे मांस खाएंगे उसका? ये तो हम मर जाएंगे लेकिन नहीं खाएंगे, हम लोग हिंदू हैं। हम लोग कभी अभी ऐसा ही बोलती है कि धर्म में जुड़ो, धर्म में जुड़ो। तो कैसे हम धर्म में जुड़ेंगे? हम तो हिंदू है, नहीं जुड़ेंगे हम धर्म में। मर जाएंगे फिर भी नहीं जुड़ेंगे। तो दबाव बनाया जा रहा है। दबाव में करती है लेकिन हम नहीं होंगे दबाव में। हिंदू हैं हम लोग, हिंदू हैं हम लोग, जात का गोप भी है। आज लोग गुरु माफ खाता है कि हमको दबाव करता है, हम जमीन को सबको छीन लिया है। आज हम परेशान पड़ रहा है। झोरा टोली में आदिवासियों को खुलेआम धमकी दी जा रही है। झारखंड में धर्मांतरण कानून लागू है, फिर भी खुलेआम धर्मांतरण का नंगा खेल चल रहा है। बड़ा सवाल है, धर्मांतरण के खेल पर प्रशासन चुप क्यों है? आदिवासियों को खुलेआम धमकाया जा रहा है, प्रशासन को इस बात की खबर क्यों नहीं है? के ग्रामीण इलाके, इस इलाकों में धर्म परिवर्तन किस प्रकार हावी है कि लोग को डराया धमकाया जा रहा है कि आप धर्म परिवर्तन कीजिए, नहीं तो आपको घर से बेदखल कर दिया जाएगा। अगर यही व्यवस्था रही तो ये लोग गांव तक छोड़कर जाने को मजबूर है, लेकिन ये लोग बोल रहे हैं कि ईसाई धर्म हम लोग नहीं स्वीकार करेंगे। रुपेश कुमार भगत, न्यूज़ 18 गुमला। और अब बात राज्य में बढ़ते कोरोना संक्रमण की। झारखंड में कोरोना एक बार फिर पांव पसारता नजर आ रहा है। रांची और कोडरमा में एक्टिव मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। हाल ये है कि राज्य भर में 75% एक्टिव मामले इन्हीं दोनों जिलों से जुड़े हुए हैं। कोरोना के ज्यादातर मरीजों की ट्रैवल हिस्ट्री बताई जा रही है। दूसरे राज्यों से पहुंचने वाली यात्रियों की कोरोना जांच को लेकर रांची और हटिया स्टेशन पर मेडिकल टीम की तैनाती की गई है। रांची से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता संजय कुमार सन्हा। देश भर में ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों ने चिंता बढ़ा दी है। साथ ही राज्य भर में खासकर झारखंड के तमाम जो जिले हैं वहां एक सतर्कता के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही कोरोना गाइडलाइंस के पालन के आदेश जारी किए गए हैं। जितने भी रेलवे स्टेशन हैं और खासकर रांची में एयरपोर्ट पर जो है सुरक्षा को लेकर के, साथ ही जो स्वास्थ्य जांच है कोरोना को लेकर, उसको निर्देश दिए गए हैं। हम इस समय मौजूद हैं हटिया स्टेशन पर, जहां आप देख रहे होंगे कि यहां पर बाकायदा मेडिकल टीम की तैनाती है। जो भी ट्रेनें हटिया स्टेशन पर पहुंच रही है, तमाम यात्रियों की यहां पर जांच की जा रही है। सबसे ज़्यादा जो कोरोना के एक्टिव मामले आ रहे हैं रांची और कोडरमा में, इन्हीं दोनों में 200 से ज़्यादा एक्टिव मामले हैं, जो कि राज्य में कुल एक्टिव केस की संख्या की बात कही जाए तो करीब 75% मामले इन्हीं दोनों राज्यों में हैं। साथ ही आप देख सकते हैं कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, हरियाणा, गुजरात
और यूपी में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। लेकिन जिस तरीके से झारखंड में मामले बढ़ रहे हैं, संभव है कि यहाँ भी प्रशासन जिस तरीके से सख्ती बरत रही है, लेकिन यहाँ जो आप लापरवाही भी देखते हैं, खासकर बाज़ारों में लापरवाही सामने आ रही है। रेलवे और स्टेशन पर, साथ ही एयरपोर्ट पर भी जांच को लेकर हल्की ढिलाई कई बार देखी गई है। न्यूज़ 18 ने कई बार दिखाया है कि एयरपोर्ट पर सुबह के समय में वहाँ मेडिकल टीम की मौजूदगी नहीं होती है। जो भी वहाँ से फ़्लाइट सुबह में रांची पहुँचते हैं, उनकी जांच नहीं हो पाती है। और यही हाल रांची रेलवे स्टेशन का भी है। रांची रेलवे स्टेशन पर भी जो बाहर से यात्री पहुँचते हैं सुबह के वक्त, वहाँ भी जांच उतने मुकम्मल तरीके से नहीं हो पाती है जितनी होनी चाहिए। लिहाजा ओमिक्रॉन का जो खतरा है बढ़ता जा रहा है। ज़रूरत है कि सख्ती को लागू किया जाए, साथ ही जांच को तेज़ी से बढ़ाया जाए। और सबसे बड़ी बात है सख्ती, बगैर सख्ती कुछ भी संभव नहीं है। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। और नए साल की शुरुआत में देवघर में भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए अधिक भीड़ जुटती है। ऐसे में जिला प्रशासन सतर्क दिख रहा है। डीसी ने एसपी और एसडीओ सहित सभी विभागों के अधिकारियों के साथ रूट लाइन का जायजा लिया। डीसी ने कहा कि मंदिर में पूजा करने के लिए कोविड वैक्सीनेशन का दोनों डोज अनिवार्य होगा और जिन्होंने दोनों डोज नहीं लिया है वो पूजा नहीं कर सकते। आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो, इसे लेकर प्रशासन हर तैयारी में जुटा है। वहीं डीसी ने लोगों से घरों पर ही रहकर ऑनलाइन दर्शन की अपील की है। साथ ही 1 जनवरी से शीघ्र दर्शन की भी व्यवस्था किए जाने की जानकारी दी गई है। नगर में भी जहाँ जहाँ से क्यू में जो लोग आएंगे श्रद्धालु, उसके संबंध में भी, और साफ़ सफाई का, पानी का उपलब्धता, शौचालय का, फिर उसके बाद जो सुरक्षा की दृष्टिकोण से भी पर्याप्त मात्रा में यहाँ के फोर्स, सभी जगह फोर्स की डेपुटेशन रहेगा और मैजिस्ट्रेट्स भी रहेंगे। लेकिन सभी श्रद्धालुओं से मैं ये अनुरोध करना चाहता हूँ, ओमिक्रॉन खतरे को देखते हुए अगर घर से ही अपना जो भी धार्मिक क्रियाएं वो करें। हम लोग सारा प्रयास कर रहे हैं। हमें बाह्य बल भी मिले हैं, बाह्य पदाधिकारी भी मिले हैं। उसी के लिए सर के साथ हम लोग देखने आए थे डिप्लॉयमेंट पॉइंट्स, कहाँ पे इनग्रेस पॉइंट्स है, कहाँ पे हम लोग बल को बढ़ा सकते हैं, कहाँ पे लॉजिस्टिक बढ़ाई जा सकती है, सुरक्षित हो। कितने फोर्स के सर डिप्लॉयमेंट की गई है? फोर्सेस 1000 से अधिक। और देश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का असर दिखने लगा है और इसके साथ ही वैक्सीनेशन में फिसड्डी रहे झारखंड में कोरोना वैक्सीनेशन की रफ्तार को बढ़ाने की कोशिश तेज कर दी गई है। रांची में इसके लिए प्रशासन की तरफ से धर्मगुरुओं से मदद मांगी गई, जिसके बाद अब सभी धर्मों के धर्मगुरु सामने आ रहे हैं। सारे लोगों को तो हम लोग ये मशवरा दे रहे हैं कि अगर आप नहीं आ सकते हैं तो आप खबर कीजिए, आपके घर तक हमारी गाड़ियां पहुंचेगी और आपको लाकर यहां पर हम लोग वैक्सीन दिलवाएंगे। वैक्सीनेशन की रफ्तार पर कल तक जो लोग बाधा बने हुए थे, अब वे लोग ही इसके पैरोकार बन गए हैं। कोरोना वैक्सीन को लेकर मुस्लिम समाज में कई अफवाह फैली हुई थी, जिसके कारण मुस्लिम समुदाय वैक्सीनेशन के मामले में पीछे था। लेकिन कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की आहट और प्रशासन की कोशिश से मौलाना, काजी, सदर सभी अब लोगों को जागरूक कर रहे हैं। प्रशासन की तरफ से डोरंडा के बाबा रिसालदार के मजार पर कैंप लगाकर लोगों को वैक्सीन दिया जा रहा है। दिलवाएंगे। और देखिए जो अफवाहें थी अब लोग उसको समझ चुके हैं, अब उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लोग जान रहे हैं कि इसका लेना अब हमारे लिए जरूरी है। क्योंकि जो दूसरी लहर आई उसमें जो लोग अफवाह समझ रहे थे कि ये कोरोना कुछ नहीं है, उन लोगों ने अपने हाथ अपने आंखों से देखा और अपना हाथ, जो भाई एक लाश पड़ी थी उसको छूने का भी मौका नहीं मिला। हाँ, दोनों ले लिए। तो हमको भी थोड़ा बुखार आया था, मगर कुछ हमको फिर महसूस नहीं हुआ, हम ठीक थे। हाँ, लोगों से क्या कहना चाहिए? फिर लोगों से हम फिर कहें कि नहीं, सुई दिला लो। अच्छा, घर घर जा करके सबको अपील करेंगे, सबको बोलेंगे और दिलवाने की कोशिश करेंगे। नहीं तो इस तीसरी लहर जो है ना, बहुत डेंजर है, इसमें बहुत यानी मुश्किल है बचना लोगों को। हाँ, जो नहीं समझदार है, नहीं समझ रहे हैं, किसी तरह भी समझा बुझा के करवा रहे हैं। वहीं वैक्सीनेशन को रफ्तार देने के लिए क्रिश्चियन समुदाय भी आगे आ रहा है, क्योंकि मिशन से जुड़े लोगों ने भी वैक्सीनेशन से खुद को काटे रखा था। जब भी वैक्सीनेशन की टीम जाती थी तो वे घरों से भाग जाते थे,
लेकिन अब परिस्थितियां बदल गई हैं और पादरी लोगों से वैक्सीन लेने की अपील कर रहे हैं। मैंने दोनों डोज ले लिया है क्योंकि अब बहुत ज़रूरी है। कोरोना से अगर सुरक्षा रहना है, आगे की ज़िंदगी जीना है, तो हम सबको दोनों डोज लेना बहुत ही आवश्यक है। और मैं लोगों से अपील करूंगा कि हमारे भाई बहन लोग भी दोनों डोज ले लेंगे और जो सरकार का जो नियम है, प्रावधान है, उसका पालन करेंगे। देर आए दुरुस्त आए। अच्छी बात है कि अब सब समझ रहे हैं कि कोरोना को हराने का एकमात्र उपाय कोरोना वैक्सीन ही है। इसलिए कोरोना का टीका जरूर लीजिए और खुद को सुरक्षित कीजिए। ओम प्रकाश, न्यूज़ 18, रांची। वहीं रांची के पिठोरिया में चोरी के बिजली से नल जल योजना के तहत पानी की सप्लाई हो रही थी। चोरी पकड़े जाने के बाद बिजली विभाग ने बिजली काट दी और इसके बाद 1500 घरों में पानी सप्लाई बिल्कुल ठप है। लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। ये तस्वीरें हैं रांची के पिठोरिया की, जहां लोग कुएं से पानी निकालने को मजबूर हैं। दरअसल पिठोरिया में नल जल योजना के तहत चोरी की बिजली से पानी का सप्लाई हो रहा था। इसका खुलासा तब हुआ जब बिजली विभाग ने पानी सप्लाई की बिजली काट दी। बिजली कनेक्शन कटते ही पिठोरिया के 1500 घरों में पानी की आपूर्ति ठप हो गई और लोग एक हफ्ते से पानी के लिए तरस रहे हैं। साइकिल लेके हम बाजार पास कुआं है, सरकारी कुआं से पानी लाने जा रहे थे। कहीं सप्लाई पानी 10 दिन से बंद है और विजय जी से बात करते तो आजकल करते हैं। ठेकेदार से बात किए तो वही बोले, और एसडीओ से बोले तो भी वही बात बोले। 1 साल से बिना कनेक्शन का चोरी का बिजली जलाया जा रहा था और 1 साल बाद मीटर नहीं, चोरी पकड़ा गया तो लाइन काट दिया गया है। शायद इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट की चोरी की वजह से कनेक्शन काट दिया गया है। पानी का भी 1 सप्ताह से लगभग पानी पूरा ठप है और ये दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि इतना नज़दीक, जिले के नज़दीक में रह के हम लोगों को ये दयनीय स्थिति है। लोगों का कहना है कि उनकी समस्या सुनने वाला कोई नहीं है। पानी की आपूर्ति ठप होने के बाद से वार्ड से लेकर मुखिया और जिला परिषद से लेकर विधायक तक गुहार लगा चुके हैं, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। पानी के लिए इंतजार देख रहे हैं, डब्बे उब्बे सबका रखे हुए हैं, तो जिसके घर में बोरिंग है वो उसी हिसाब से पानी सबको बांटा जा रहा है। सर क्या करें, अब सबका प्रॉब्लम है, अगल बगल में किसी का बोरिंग है नहीं। जो पानी का टेंडर लिया ना वही 2 नंबर काम कर रहा है। बिना परमिशन का लाइट से पानी बांट रहा था और इसकी वजह से जब पकड़ा गया तो पानी बंद कर दिया। हैरान करने वाली बात यह है कि आखिर कैसे नल जल योजना का संचालन गलत तरीके से किए गए बिजली कनेक्शन से संचालित हो रहा था। इसको लेकर अधिकारियों के पास कोई जवाब नहीं है। बड़े अधिकारी मीडिया के सवालों से भाग रहे हैं। वो कुछ नहीं आए, अपना देखे यहाँ पे काट के चले गए, उसके बाद हमको पता नहीं। मीटर लगा हुआ था, मीटर है देख रहे हैं लगा हुआ है यहाँ पे, लेकिन वो खराब होने के कारण रखा हुआ है। पिठोरिया में नल जल योजना की हकीकत सामने आने के बाद कई सवाल उठ रहे हैं। क्या ये सब ठेकेदार और बिजली विभाग की मदद से चल रहा था? आखिर कैसे बगैर कागजी प्रक्रिया के बिजली विभाग ने कनेक्शन दे दिया? आखिर अधिकारियों की इस लापरवाही का खामियाजा आम जनता कब तक भुगतेगी? न्यूज़ 18 के लिए रांची से अविनाश कुमार की रिपोर्ट। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आर्च बिशप हाउस में प्रभु यीशु के दर्शन किए। इस मौके पर मुख्यमंत्री और आर्च बिशप फेलिक्स टोप्पो ने मिलकर केक काटा। वहीं लोगों से कोरोना को लेकर एहतियात बरतते हुए क्रिसमस मनाने की अपील की है। मेरी ओर से पूरे झारखंड वासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं इस महापर्व के शुभ अवसर पर। और एक आग्रह है, विनती है कि हम लोग त्योहार मनाएं, लेकिन बोलने में थोड़ा तकलीफ है, लेकिन बोलना पड़ रहा है। एहतियात बरतते हुए हम लोग इस त्योहार को संपन्न करें।
क्रिसमस की सुबह राजधानी रांची के तमाम चर्च में विशेष प्रार्थना का आयोजन किया गया। इस दौरान रांची के जीएल चर्च में भी भारी संख्या में मसीही समाज के लोग पहुंचे। प्रार्थना के बाद लोगों ने एक दूसरे को क्रिसमस की बधाई दी। जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता संजय कुमार सिन्हा ने। क्रिसमस पर रांची के सभी चर्च में आज विशेष प्रार्थना का आयोजन किया गया। हम इस समय मौजूद है रांची के जीएल चर्च कॉम्प्लेक्स में, जहां आप देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में मसीही समाज के लोग यहां पर विशेष प्रार्थना के लिए पहुंचे और लोग यहां पर अब जो है प्रार्थना के बाद लोग अब एक दूसरे को क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे हैं। आज क्रिसमस है, क्या प्रोग्राम है? आज क्रिसमस बहुत खुशी का त्यौहार है। आज हम लोग कोरोना काल के चलते पिछले साल मना नहीं पाए, लेकिन इस बार पूरे जोश और उल्लास के साथ ये क्रिसमस का त्यौहार मना रहे हैं। इसके लिए हम प्रभु यीशु मसीह को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और ये हम लोग सालों से मनाते आ रहे हैं प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन, और इसके लिए हम आगे इनसे बोलना चाहते हैं। बोलिए। मैडम है आपके? हाँ मैडम है। देखिए क्रिसमस को उन्होंने बहुत खूबसूरती से उन्होंने कहा कि आगे ये बात करेंगे। हम लोग आज क्या प्रोग्राम है? घर में क्या बनाया आपने? हम आरसा बनाए हैं, केक बनाए हैं और जितने भी सभी गेस्ट आएंगे उनको खिलाएंगे और बहुत सारे पकवान बनाएंगे अभी घर में जा करके और क्रिसमस। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।